जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अब हम बात करेंगे वॉर 3 के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला दिया था और उसके जगह पर गॉडियो को नियुक्त कर दिया था, उससे क्या हुआ कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। जिस चीज़ की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि जिस तरह से उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ग्रोथ कर रहे थे व्यापार में, क्योंकि अब डुप्ले के जाने के बाद अंग्रेज़ों को रोकने वाला कोई खास बचा नहीं था। तो जिस वजह से ब्रिटिशर्स के ग्रोथ को रोकने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काउंट डी लाली नामक व्यक्ति को भेजा गवर्नर बना करके, ताकि वो ब्रिटिशर्स के ग्रोथ को रोक सके। अब चूंकि बंगाल और चंद्रनगर, जो कि पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था, उसे अंग्रेज़ों ने अपने अंतर्गत कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हुई, बंगाल पर तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो ही चुका था लगभग। और इन सारी चीज़ों के अलावा प्लासी युद्ध में 1757 में इन्हें जीत मिली थी, जिस वजह से बंगाल में इनकी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी स्टेबल हो चुकी थी और इन्हें किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास इतने सारे पावर्स, एम्पायर एक्सपेंशन और इन सारी चीज़ों के अलावा एक अच्छी आर्मी थी। तो जाहिर सी बात है इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये सब कुछ वो अचीव कर चुके थे काउंट डी लाली के आने से पहले तक। तो काउंट डी लाली ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर घेराबंदी डाली और उसके बाद फिर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। 1758 में उसके अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, तंजावुर के ऊपर भी उसने घेरा डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ उसे खास हासिल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर उसने मद्रास के ऊपर भी घेरा डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास उसे मदद मिली नहीं और उसके बाद फिर वहाँ से भी वो खाली हाथ लौट आया। उसके बाद क्या हुआ, छोटे मोटे वॉर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ छोटे मोटे इस तरह के झड़पें हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वॉन्डी वॉश यानी 1760 में एक वॉर हुआ, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स कुक के नेतृत्व में किया गया था। और इसके नेतृत्व में क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी बुरी तरह से हराया गया और बेसिकली बुस्सी को कैद कर लिया गया और इस तरह इन्हें बहुत बुरी तरह से हराया। और यहीं पर भारत के ऊपर से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से पतन हो गया और यहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत हुई अंग्रेज़ों की। अब अंग्रेज़ों का फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था कि अब उनके उनके रास्ते में कोई भी नहीं आने वाला। अब अगर कोई उनके रास्ते में आएगा तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले, यानी कि भारतीय। तो उन्हें ट्रेड वॉर में कोई भी नहीं हरा सकता था। इस चीज़ का फ्यूचर उन्हें दिखने लगा था। उसके बाद फिर ये सारे, जिस तरह से फ्रांस हार गया और उसका पतन होना भारत में निश्चित हो गया। उस टाइम में एक पेरिस ट्रीटी की गई। ठीक है, इसके अंदर क्या दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि मेंशन की गई थी। पहली चीज़ कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी नहीं रखेगी, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना होगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा व्यापार भारत में स्थापित कर लिया। और व्यापार स्थापित करने के अलावा इन्होंने एक्सपेंशन कितनी खतरनाक लेवल पे की, ये हम सभी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।